हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम सिग्मा ट्यूटोरियल्स है और मैं आपका दोस्त आदिल आपके साथ इकोनॉमिक्स की क्लासेस डिस्कशन चलता रहता है और कुछ 4 या 5 वीडियोस हमने आपके साथ शेयर करी हैं अपनी, जिसमें बजट हो चुका है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हो चुकी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं, जीएसटी का पार्ट 1 भी अभी रिसेंटली लास्ट वीडियो जो हमारी है वो जा चुकी है। अब जो हम जीएसटी उसमें से जो हिस्ट्री थी फ्रांस की फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन जिसने किया था, फ्रांस था 1954, आसाम फर्स्ट स्टेट, लास्ट जम्मू एंड कश्मीर, देन 160 कंट्रीज इम्प्लीमेंटेड विद इंक्लूडेड विद द इंडिया एंड स्टिल काउंटिंग। और क्या था, डेट बता दी थी 1 जुलाई 2017 और उसका जो टैग था वो टैग क्या था, जीएसटी का जो टैग है वो क्या है, वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक कर। ठीक है, ये हो गया था। तो उसमें कुछ पॉइंट वाइज हमने बताया था, आज फिर पॉइंट वाइज देखते हैं और आज पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट जो इससे जीएसटी से रिलेटेड है, जैसे कि हमने बताया था कि जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। अगर उसके चेयरमैन की बात करें हम लोग तो वो कौन होगा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। हाँ, चेयरमैन काउंसिल जीएसटी काउंसिल के कौन से होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे होंगे। वहीं पे हमने एक बात करी थी आपसे पिछली वीडियो में कि जो कमेटी बनाई गई थी, गठित करी गई थी, किसके लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ जीएसटी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ चेयरमैन की बात करें, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन की अगर बात करें तो वो हमारे कौन होंगे, अजीम गुप्ता। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया जो ड्राफ्टिंग कमेटी। एक तो वो बता दिया था कमेटी कौन सी थी, केलकर कमेटी थी बाय द नेम ऑफ द विजय केलकर। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन की बात करें तो हमारे कौन से, अजीम दास गुप्ता सर थे। ठीक है, और अब अगला पॉइंट हम लोग अगर देखें, जो ये जीएसटी नेटवर्क बनाया गया है वो किस कंपनी के द्वारा है, इन्फोसिस कंपनी है वो। ठीक है, इन्फोसिस कंपनी जो टेक्निकल ग्राउंड के लिए बहुत ही मानी जानी और फेमस हमारी इंडियन कंपनी है, वो इसका नेटवर्क हैंडल करती है, जीएसटी का नेटवर्क इन्फोसिस ही हैंडल करती है। अगला पॉइंट देखें, जो हमारी जीएसटी, इंडियन जीएसटी का जो मॉडल है, इंडियन जीएसटी का जो मॉडल है वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जामिनेशन में तो आप किसको टिक करेंगे, कनाडा को। कनाडा से ही इंडियन जीएसटी मॉडल लिया गया है। ठीक है, और अगली अगर हम लोग बात करें तो जीएसटी काउंसिल हो गई है। जीएसटी काउंसिल किसके लिए है, जीएसटी को कंट्रोल करने के लिए है जीएसटी काउंसिल। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जीएसटी को कवर कौन करता है, जीएसटी को कवर कौन करता है, तो यहाँ पे जीएसटी को जो कवर करता है वो है सीबीआईसी। इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम क्या है, इसका सीबीआईसी है फुल फॉर्म। वो क्या करती है, जीएसटी को कवर्ड करती है। ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गए। तो और इसमें
जो एक पॉइंट और देख लीजिए, इसमें जो जीएसटी जो नंबर आपका है, जीएसटी नंबर कितने टोटल अगर हो तो वो 15 नंबर की जीएसटी होती है। और अगर ये देखा जाए कि जो ये कोड बनता है, ये जीएसटी आप देखते तो होंगे जब भी कोई बिल होता हो या शॉप के ऊपर जीएसटी लिखा होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है, किसका होता है, अल्फाबेट्स और प्लस न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो कोड बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है, बाय वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने क्या कोड बनाया है, कोड, उसको कहते हैं HSN कोड, ठीक है, HSN कोड कहते हैं। अगर HSN के फुल फॉर्म की बात करें यहाँ पे, तो इसका फुल फॉर्म होता है हार्मोनिक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है, हार्मोनिक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, किसका फुल फॉर्म है, HSN का। तो ये जो कोड बनता है ये 15 वर्ड्स का बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा HSN कोड बनाया जाता है, उसके अंदर ये 15 वर्ड का कोड आता है। तो ये पॉइंट वाइज कुछ चीजें जीएसटी से रिलेटेड जो पिछले वीडियोस में कवर करनी थी, और तो ये पूरी पॉइंट्स मिलके और जो पिछले हिस्टोरिकल हमने पॉइंट्स कवर किए थे, तो ये टोटल उसमें सब आ गया है। अब इसके आगे जीएसटी में क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। जीएसटी अभी जैसे हम लोग बात करें रेट की, तो देख लेते हैं रेट जो जीएसटी के हैं वो कितने कितने हैं। टोटल अगर यहाँ पे बात करेंगे तो 5 टाइप के रेट जीएसटी को आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो रेट है वो 0% है, दूसरा 5% है, और तीसरा 12% है, फोर्थ 18% है, एंड द लास्ट वन इज 28%। 0% यहाँ पे आपके कमोडिटीज जहाँ लग रही है 0%, उस पर 0% मेंशन होगा, और उसके मेंशन होने की वजह से जो उसकी एमआरपी होगी उसी पे वो सेल किया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि जब 0% है तो लिखने की क्या जरूरत है, वहां पे मेंशन करने की क्या जरूरत है, जीरो की मेंशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे, इस वजह से क्योंकि ये 0% अभी तो 0% है, बट फर्दर इट कैन बी इंक्रीज्ड। आगे चल के इसको 2% भी बना सकती है सरकार, 3% भी कर सकती है जीएसटी काउंसिल हमारी, और 18% भी कर सकती है, या हो सके अगर चांस अभी आगे चल के हो जाए तो ये 18% में भी शामिल हो सकती है। फिलहाल 0 ही है। अगर ऐसे कुछ न्यूज आएगी तो हम आपको अपने वीडियोस के थ्रू अपडेट कर देंगे। और ये जो 3% की यहाँ पे जो बात हो रही है, 5, 12 और 18, ये हमारी बेसिक जो नेसेसिटीज होती हैं, बेसिक नेसेसिटीज के लिए ये 5%, 3% की जो अलग अलग परसेंटेज हैं, वो हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो रेगुलर लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कमोडिटीज हैं, गुड्स और सर्विसेज जो भी हैं, उनमें ये 3 आती है। जो ये लास्ट 28 है, ये हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड, और ये किसके लिए यूज होती है, जितने भी ये लग्जरियस आइटम्स या सर्विसेज होती हैं, वहां 28% कट जीएसटी टैक्स लगता है, ठीक है। यहाँ पे 2 एक्सक्लूसिव रेट्स भी हैं। 2 एक्सक्लूसिव रेट्स कौन कौन से हैं, एक तो आपका 2.5% है, और दूसरा आपका 3% है। इसमें क्या चीज आती है, अगर 2.5% की बात करें तो इसमें आपके जितने भी ये प्रीशियस मेटल्स होंगे, ठीक है, और 3% में आपके जितने ये प्रीशियस स्टोन्स होंगे, चाहे वो रूबी हो या कोई भी ऐसी प्रीशियस स्टोन, उसके लिए 3% है। और जो प्रीशियस मेटल्स में आप गोल्ड को ले सकते हैं, डायमंड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रीशियस मेटल, सो
in the precious metal there is a metal, there is a example of a gold and a diamond, and in the precious stone the example you can say is a ruby. So the 2.5% and the 3% are the exclusive rate. But if general anyone asks what and how many taxes GST is divided, so the answer is 5. Only these 5 are general, these 2 are exclusive rates. ओके तो ये रेट्स की बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एग्जेप्शंस जो हैं, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि जीएसटी हर चीज पे लग रही है, अब हर उस पे हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो एग्जेप्शन कहीं कहीं पे है जहाँ जीएसटी अभी भी नहीं लगती है, स्टेट की सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी लगती है या स्टेट की एक्साइज ड्यूटी लगती है, कहाँ लगती है उसको देख लेते हैं। अगर एग्जेप्शन की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम आपके हो गए, दूसरा रियल एस्टेट हो गया, और तीसरा आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी, चौथा आपका हो गया अल्कोहल, और उसके बाद हम लोग अगर बात करें यहाँ पे तो अल्कोहल में अगर हम देखेंगे तो ये अल्कोहल में जो स्टेट टैक्स होता है जिसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, वो जो है यहाँ पे लगती है। अगर पेट्रोलियम और रियल एस्टेट इलेक्ट्रिसिटी में ये सब में जीएसटी अभी नहीं लग रहा है। वहीं पे एक चीज है टोबैको की बात करें तो टोबैको में जीएसटी लगता है प्लस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। तो टोबैको के केस में अगर आप ये चीज देखेंगे कि जीएसटी भी लग रहा है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लग रहा है, इसका मतलब हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटेड बाय द इनडायरेक्ट टैक्स इन द इंडिया इज फ्रॉम टोबैको। ठीक है, तो ये एग्जेम्पशंस कुछ हो गए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल पे जैसे आप उसमें जो पैकेट्स आते हैं वो ऐसे होते हैं कि फॉर यूपी सेल, फॉर छत्तीसगढ़ सेल, तो जो वहाँ पे जो स्टेट में जिस हिसाब से वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि किस रेट पे वहाँ पे अल्कोहल की बिक्री होगी। ठीक है, ये एग्जेम्पशंस हो गए। अब इसके बाद जीएसटी जैसे कहा जाता है, जीएसटी ऑल्सो कॉल्ड अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहने की वजह क्या है ये देख लेते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों कहा गया है, इसको देखने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें आप लोग। एक पार्ट यहां जो बनता है वो आपका बनता है इंट्रा, ठीक, और दूसरा पार्ट बनेगा वो कौन सा होगा, इंटर। ठीक है, इंटर और इंट्रा को जीएसटी को डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट में। इसमें डिवीजन में होता क्या है, अगर इंट्रा की बात आती है तो ये होता है सेम स्टेट के लिए, और यहां अगर इंटर आएगा तो स्टेट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात होगी तो कौन सा होगा, इंटर। अगर सेम स्टेट की बात हो रही है तो कौन सा होगा, इंट्रा। इससे पहले अगर इंट्रा में देखें तो पहले जो यहाँ पे चल रहा था जब जीएसटी नहीं थी तो क्या था, वैट था। वैट तो मतलब जो स्टेट टैक्स में एक्साइज ड्यूटी जो या सेल्स टैक्स जो चलता था वो यहाँ पे चलता था। यहाँ पे जो स्टेट चेंज होता था तो क्या चलता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चलती थी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसमें और डिफरेंट स्टेट हो गया। अब इससे अब जीएसटी आ गया है। जीएसटी आने के बाद
जीएसटी आने के बाद अभी भी टैक्स लग रहा है, और जो टैक्स लग रहा है उसका जो अमाउंट जनरेट हो रहा है टैक्स से, वो इंट्रा में जब सेम स्टेट है तो जो सीजीएसटी लगता है, और कौन सा आपका लगता है, एसजीएसटी लगता है। ठीक है, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल का जीएसटी टैक्स और स्टेट का जीएसटी टैक्स, वो दोनों सेंट्रल और स्टेट में हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं। जितना भी अमाउंट का टैक्स वहां से जनरेट होगा एक पर्टिकुलर सेम स्टेट में, वो हाफ हाफ डिवाइड होगा किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, वहीं पे अगर यहाँ पे इंटर की बात करें तो पहली चीज तो ये यहाँ पे ये देखते टैक्स लगता किस पे है, हु इज द अकाउंटेबल टू पे द जीएसटी। तो जो अकाउंटेबल यहाँ पे जीएसटी पे करने के लिए वो आपका है बायर्स स्टेट कहते हैं, यहाँ पे बायर्स स्टेट हो जाता है। बायर स्टेट का मतलब यहाँ पे है जैसे कि यूपी से कमोडिटी बन के जा रही है बिहार में, तो बिहार वाले उस पर्टिकुलर कमोडिटी का जीएसटी पे करेंगे, ना कि यूपी वाले। ठीक है, तो जो बायर्स का स्टेट होगा वो इंटर स्टेट के लिए आएगा। यहाँ पे आपकी एक नई चीज आ जाती है जिसको कहते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी यहाँ पे होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी होने की वजह से यहाँ पे भी दो डिवीजन में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेंट्रल में भी होगा और स्टेट में भी होगा। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कितना पार्ट, यहाँ पे हाफ हाफ वाली कहानी नहीं होगी, ये डिसाइड होगा बाय जीएसटी काउंसिल। जैसे हमने आपको बताया था जीएसटी काउंसिल कंट्रोल करती है जीएसटी के रेट्स को, और जो कवर्ड करने का काम करता है उसको कवर करने का काम वो करती है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है, तो ये इसमें सेंट्रल में स्टेट में कितना कितना प्रोपोर्शन या डिस्ट्रीब्यूशन उसको डिवाइड करने के लिए कौन सी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। किसके आर्टिकल अंदर आता है, वो 279A के तहत जीएसटी काउंसिल को रखा गया है। ठीक है, और इससे पहले जो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो 101 था, और जो बिल था वो 122 था। ये थोड़ा पॉलिटी के भी पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक्स में ही पूछा जाए। तो ये ओवरऑल कहानी यहाँ तक की जीएसटी की हो गई है। शायद हमें नहीं लगता है कि कुछ छूटा है जीएसटी में। अगर कोई एग्जाम चाहे स्टेट का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, तो उसके लिए सफिशिएंट है और इनफ है, उसके लिए इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या कोई हमारे वीडियो जो शेयर करी जा रही है इसमें कोई करेक्शन वाली चीज़ हो, तो आप बेझिझक, हम आपसे इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं कि उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दें कैसी लगी वीडियो, क्या सुधार हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो चीज़ भी देखी जाएगी। फिलहाल जिसकी कहानी यहीं तक की थी, और आगे कुछ अगर एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं या कुछ ऐसा करेक्शन होगा तो हम उसको भी अगली वीडियो में सुधार करके लाएंगे। ठीक है, और हमारे दो जो आपके साथ मेंटर आपसे जुड़े हुए हैं, एक हमारे शिवेन सर हैं और हमारे आनंद सर हैं। जो शिवेन सर पॉलिटी को हैंडल कर रहे हैं और आनंद सर हमारे हिस्ट्री को हैंडल कर रहे हैं। शिवेन सर टेक्निकल पार्ट भी देख रहे हैं, जो हमारे बीटेक या डिप्लोमा किए हुए सिविल से फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो और उसके अलावा भी हम लोग ये देखेंगे कि जो है यहाँ पे ये जीएस का पार्ट तो हैंडल हो रहा है। अगर बैंक एसएससी की हम बात बोलते हैं, हम खुद बोलते हैं हर बार, लेकिन उसमें जो सच्चाई है वो भी है कि अगर बैंक और एसएससी की बात करें तो हम लोग उसमें जो मैथ का पार्ट है और इंग्लिश का पार्ट है उसको भूल नहीं सकते हैं, एंड द रीजनिंग ऑल्सो। फॉर द बैंक द रीजनिंग इज more important than the English, and in the SSC reasoning is not as tough as the English part। लेकिन होना तो है ही है, पढ़ना है ही है, चाहे कम टफ हो या ज़्यादा टफ हो। ये पेपर जब आएगा तभी डिसाइड होता है, कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा अभी इससे पहले। लेकिन अगर आप लोग उसके भी चाहते हैं या क्या है तो उससे भी हम लोग स्टार्ट करने की सोच भी रहते, या ऐसे अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे हम लोग को तो हम लोग बिल्कुल इसको कुछ ही दिनों में स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल तो हम लोग ये सोच रहे थे कि करंट अफेयर का जो पार्ट है वो कवर किया जाए, चाहे वो वीकली किया जाए, चाहे मंथ का उठा के 1-2 मंथ का एक साथ आपको
कलेक्शन दे सके वीडियो के द्वारा, जितना भी हम लोग से हो पाएगा। तो अगर इसमें भी कोई आपका कोई एडवाइस हो, आपकी कोई एडवाइस हो पर्टिकुलरली किसी भी एग्जाम को लेके, कोई भी कंफ्यूजन हो कि क्या पार्ट है, क्या इंपॉर्टेंट है, कितना क्या आता है, वो सब भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम उसको बिल्कुल ही दूर करने की कोशिश में खड़े हैं, लगे हैं, और हमारे साथ में भी जो 2 सर हैं वो भी हैं, और भी लोग हैं जो आगे चल के देखा जाएगा, मैथ जैसे भी सब्जेक्ट जो भी उठाए जाएंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। इकोनॉमिक्स के लिए आपको, पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेड कोर्स फीस कुछ भी नहीं है। आप इसी को वीडियोस को देखते रहिए, पूरा धीरे धीरे हम लोग सब कुछ सारी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।